दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर एसबीआई में क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप यहाँ पर एसबीआई में क्रेडिट कार्ड के लिए घर बैठे अपने मोबाइल फोन से किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहने वाला है वो भी हम जानेंगे। इसी के साथ ही एसबीआई के क्रेडिट कार्ड बन जाने के बाद वो आपके घर पर यहाँ पर कितने दिनों में पहुंच जाएगा, साथ ही एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं वो भी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही दोस्तों आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की जो वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाती है। इसको आप यहाँ पर गूगल पर जाकर के भी सर्च कर सकते हो, जिसमें आपको यहाँ पर सिंपली लिखना होगा sbicard.com। तो जैसे ही आप यहाँ पर लिखते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन होकर के आ जाती है, जिसमें आपको यहाँ पर 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे। पहला सेक्शन हो जाता है यहाँ पर आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल लिखनी है। दूसरा हो जाता है कि आपको अपने यहाँ पर जो प्रोफेशनल जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। और तीसरा हो जाता है यहाँ पर आपको केवाईसी डिटेल लिखनी है अगर आपको यहाँ पर एसबीआई कार्ड के लिए अप्लाई करना है। तो सिंपल सा क्या होता है कि हम इसे ओपन करते हैं। जैसे ही हम इसे यहाँ पर ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, यानी कि आपको यहाँ पर जो 10x रिवार्ड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप इसके लिए यहाँ पर ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ ही जब आप यहाँ पर 500 रुपये से ज़्यादा का कोई भी सामान खरीदेंगे ना तो आपको यहाँ पर कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा। इससे आप यहाँ पर 2000 रुपये एनुअल ऑनलाइन आप यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। इसी के साथ ही 1 लाख से लेकर के 2 लाख तक का आपको यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके लिए हमें यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर ओके का बटन देखने को मिलेगा, उसको आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो इसमें हम यहाँ पर जैसे ही पर्सनल से डिटेल वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने यानी कि आपको पर्सनल जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर माई नेम में अपना यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखना है, फिर उसके बाद आपको अपना मिडिल नेम लिखना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना लास्ट नेम लिख करके अपने जो भी मोबाइल नंबर हैं वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करने हैं। जब आप इतना सब कुछ कर देते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे एक कंटिन्यू का सेक्शन है, उस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी आपने अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर दिए थे वो आपको यहाँ पर दिखने लग जाएंगे। इसी के साथ ही उन्हीं मोबाइल नंबरों पर एक OTP जाएगी, तो वो OTP आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो वो 6 डिजिट की होगी और वो आपको यहाँ पर दिए गए टाइम में फिल करनी है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से यहाँ पर क्या होगी कि दोबारा से OTP जाएगी, वो OTP आपको डालनी है। इसी के साथ ही आपको अपनी सिटी का नेम यहाँ पर डालना है। जैसे कि आप यहाँ पर जयपुर में रहते हो तो जयपुर डाल सकते हो। आपके मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दिखेंगे। कंफर्म सिटी भी आपको यहाँ पर इसी तरह से दोबारा से फिल करनी होगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डन करना है। डन करने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह की डिटेल आएंगी, जिसमें आपका यहाँ पर आपका नाम वगैरह दिखेगा। इसी के साथ ही आपको अपने जो पैन नंबर है वो पैन नंबर आप यहाँ पर फिल करने हैं। जो भी आपके पैन कार्ड में है जो भी डिजिट्स हैं वो फिल करनी है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पर जाकर के कंफर्म करना है। तो सिंपल जब आप इतना कर देते हैं तो इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, जिसमें आपको यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने जो मदर का नेम है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। मदर के नेम के बाद आपको अपने यहाँ पर ईमेल ID फिल करनी है, जो भी आपकी ईमेल ID है अपने मोबाइल फ़ोन में। इसी के साथ ही आपको अपना यहाँ पर रेफरल कोड फिल करना है। रेफरल कोड यहाँ पर ऑप्शनल होता है, तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फिल करें। नीचे जाकर आपको कंटिन्यू सेक्शन पर क्लिक करके कुछ इस तरह इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो ईमेल ID है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू के स्टेप 2 के सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद कुछ दोस्तों इस तरह से आएगा कि आपको से अपना जो प्रोफेशनल है वो आपसे पूछा जाएगा, यानी कि आप यहाँ पर क्या काम करते हैं। आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन है तो वो लिखोगे। जैसे आप यहाँ पर कहीं नौकरी करते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर आप यहाँ पर रिटायर्ड पर्सन है तो वो लिखें। आपका खुद का कोई बिजनेस है तो आप वो लिखें। यहाँ पर आपको कंटिन्यू के सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, यानी कि आपको अपने जो भी कंपनी है ना, कंपनी जिसमें भी आप यहाँ पर काम करते हो, जिस भी ऑफिस में काम करते हो वो आपको लिखना है। इसी के साथ ही माई डिजाइनेशन, यानी कि आप यहाँ पर क्या काम करते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। नीचे आपको यहाँ पर कंटिन्यू का सेक्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है सिंपली। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपने जो भी यहाँ पर डिटेल्स वगैरह फिल की थी ना कि भाई आपका नाम क्या है, किस आपका एड्रेस क्या है, ईमेल ID क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, जो भी डिटेल्स हैं आपके यहाँ पर प्रोफेशनल डिटेल्स वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अब हमें यहाँ पर क्या है कि स्टेप 3 आ जाता है हमारे यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो
उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा पर्सनल डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, यानी कि आपको यहाँ पर जो केवाईसी करनी है। केवाईसी किससे होती है? आधार कार्ड से। तो आपको आधार कार्ड से केवाईसी करनी है और आधार कार्ड से केवाईसी हमेशा डिजी लॉकर से होती है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर इसे जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने आधार नंबर है जो वो आपको यहाँ पर डालने होंगे। जैसे ही आप अपने यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, इसके साथ ही जो कैप्चा यहाँ दिख रहे हैं वही आपको यहाँ पर लिख देने हैं। जैसे ही आप इसको लिख देंगे तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट का बटन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने जो भी उस पर एक OTP वगैरह जाएगी, वो OTP आपको यहाँ पर फिल आउट करनी है। जब आप अपनी OTP वगैरह को फिल आउट करेंगे, जैसे कि आपको अपना यहाँ पर आधार नंबर दिख जाएगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह आपको दिख जाएगा जो भी आपके आधार में है, और आप इसको चाहो तो एडिट भी कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर इस पर जैसे अलाउ के ऑप्शन पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा, यानी कि काइंडली प्रोवाइड योर करंट रेजिडेंस एड्रेस, यानी कि फिर आपको अपने जो एड्रेस है, जिस भी एड्रेस पर आपको जो SBI कार्ड है वो आपको यहाँ पर भेजा जाएगा, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो भाई अपने हाउस का नंबर, लोकेलिटी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एड्रेस नंबर 2 यानी कि सेकंड एड्रेस भी लिख सकते हैं। इसी के साथ ही कोई लैंडमार्क, यानी कि कोई अगर कोई यहाँ वहाँ पर कोई फेमस जगह है तो वो फेमस लोकेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर पिन कोड वगैरह लिखने, जो भी जिस भी सिटी में आप यहाँ पर रहते हो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना होता है, जो भी आपकी डिटेल्स वगैरह होंगी ना वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। तो इन डिटेल्स को अच्छे से पढ़ लें, पढ़ने के बाद कंटिन्यू को कंफर्म कर दें। जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू कंफर्म कर देते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी एनुअल इनकम वगैरह फिल करके नीचे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपसे यहाँ पर जो आपको जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, यानी कि सबसे लास्ट स्टेप होता है, इसके बाद आपका SBI कार्ड ऑनलाइन यहाँ पर बन जाता है। तो इसमें आपको अपने जो यहाँ पर जैसे कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जैसे कि आपको कोई फोटोग्राफ है या फिर आधार कार्ड है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अपने बैंक से भी अपलोड कर सकते हो यहाँ पर, और सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपका जो SBI कार्ड है उसके लिए ऑनलाइन जो आपने अप्लाई किया था वो कंप्लीट हो जाता है और कुछ ही दिनों में वो बन करके आपके पास घर पहुंच जाता है।